दोस्तों एफसीआरए बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है। तो जो अपोजिशन वाले हैं, एंटी बीजेपी जो पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हार गई, उन्होंने घुटने टेक दिए वगैरह वगैरह। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शायद निराशा हम जैसे लोगों में भी है। लेकिन इसकी एक खास वजह है, इसका एक रीज़न है कि उन्होंने ये क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ। जो एग्जिस्टिंग कानून है 2010 का, जो यूपीए सरकार लाई थी, उस कानून के तहत इस सरकार ने, यानी कि एनडीए की सरकार ने, जून 2026 में नए रूल्स नोटिफाई किए हैं। और उन रूल्स के तहत ऐसी जो कई सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते थे या ये सरकार करना चाहती थी देश हित में, वो ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं बिना कानूनी ये जो अमेंडमेंट जो है उसके बिना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन रूल्स के तहत अब ये जरूरी हो गया है किसी भी एनजीओ के लिए जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है कि आप जो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है उसमें अपना जो पर्पस है वो डिफाइन कीजिए, और उसमें एक्सक्लूजन्स हैं जैसे कि प्रोसेटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको अब ये बताना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के किस इलाके में अपनी संस्था चलाना चाहते हैं, और अगर आप कहीं उसका कोई नया ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको अब आपको ठीक तरह से सबमिट करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उनका ऑडिट हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स का होता है इंडिविजुअल्स के लिए। ये भी ऑलरेडी प्रावधान इन एग्जिस्टिंग रूल्स में लागू हो चुका है। अब कुछ चीजें हैं जो रूल्स नहीं कर सकती, जिसके लिए आपको कानून में तब्दीली करनी आवश्यक है, जैसे कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टिंग पीरियड का, और जो क्रिमिनल सेंटेंसेस में चेंजेस है, इसके लिए आपको कानून चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा मैं ये कह रहा हूं कि 50 to 60% ऑफ द चेंजेस जो सरकार चाहती थी वो तो वो रूल्स के जरिए ला चुकी है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये सोचा है कि अभी के लिए इतना काफी है, काम शुरू हो गया है, कुछ इंप्रूवमेंट्स हो चुकी हैं और कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगी जब ये जेपीसी से बिल वापस आएगा। और होपफुली उस वक्त सरकार जो है वो अपनी मंशा बना चुकी होगी कि ये मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए पार्लियामेंट से पास हो जाए। मुझे ये लगता है कि स्ट्रेटेजिकली इसको अभी थोड़ा सा बैक बर्नर पे डाल दिया है, क्योंकि रूल्स अपना काम कर रहे हैं। और इंग्लिश में कहते हैं द गवर्नमेंट हैव अदर फिश टू फ्राई, जैसे कि डिलिमिटेशन बिल है और विमेन्स रिजर्वेशन बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। आई थिंक गवर्नमेंट उन पर अब फोकस करना चाहती है।